परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो पर बम का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। रात करीब 2:30 बजे ईरान पर यह भीषण हमला हुआ। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई भी ट्रंप ने दी है। इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। थोड़ी देर में अमेरिका को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की पूरी एंट्री हो चुकी है। कल जिसका संकेत हम पूरे दिन आपको दे रहे थे, ठीक वही स्थिति देखने को मिली। रात को अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, बड़ा अटैक किया गया है, लेकिन इजराइल अब पहले से अधिक सुरक्षित ट्रंप की तरफ से कहा गया है। आपको जानकारी दे दें कि ईरान इजराइल युद्ध में सबसे अहम भूमिका अमेरिका की नजर आ रही थी कि अमेरिका क्या करता है और कब तक एक्शन लेता है और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अब 3 परमाणु ठिकानों पर हमला सफल रहा है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जब परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो कितना बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां पर बहुत भारी संख्या में गोला बारूद रहता है और परमाणु पर हमला करना यानी कि एक बड़ी कड़ी को एक देश की तोड़ देना है। इसका मतलब ये साफ हो गया, जो बार बार अंदेशा जताया जा रहा था कि परमाणु ईरान पर अमेरिका का ये अटैक की सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का रिएक्शन भी सामने आया है। ईरान ने कहा है दुश्मन ने हम पर बड़ा हमला किया है। फोर्डो परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ है, ईरान की तरफ से कह दिया गया है और ईरान ने यह भी कहा है कि इस हमले का ईरान करारा जवाब देगा। तो ईरान भी शांत रहने वाला नहीं है, ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इस हमले का करारा जवाब देगा। देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप का आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर स्ट्राइक, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है उन्होंने कि हमने 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है और यहां पर उन्होंने बधाइयां भी दी हैं। आपको जानकारी दे दें कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस उनकी तरफ से लिखा गया है और 3 इलाके जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं उसमें फोर्डो है, नतांज है और इस्फहान है। ये 3 ऐसी साइट्स हैं जहां पर परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही कहा था सीज फायर नहीं, जीत चाहिए। जीत का मतलब है परमाणु का जो परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है, जो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको रोक देना। कल आपने देखा वो भी तस्वीरें जब व्लादिमीर पुतिन ने हालांकि नेतन्याहू को ये जरूर बोला था कि ये जो इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं उसकी निंदा की थी, लेकिन इन सब के बीच में, इन सब आलोचनाओं के बीच में सीधे नेतन्याहू पहुंच गए थे अमेरिका। पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की, जहां पर आईडीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे, तमाम डेलीगेट्स से मुलाकात की, उसके बाद ट्रंप से मुलाकात की, तमाम दोनों ने अपनी दोनों तस्वीरें भी देखी और उसके बाद से जहां प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहा अमेरिका के ऊपर सबकी ये नजर बनी हुई थी कि अमेरिका बातचीत का दौर तो जारी रख रहा है, लेकिन अल्टीमेटम को किस तरह से हमला करता है तो पाकिस्तान भी इस जंग में कूद जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर जरूर है, लेकिन उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, यानी वो डायरेक्टली अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता है। क्या ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? ICBM वो मिसाइल होता है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। मैं ये कहता हूं कि यहां इस रीजन में रशिया के पास है, चाइना के पास है और भारत के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि 5 है। यानी भारत के पास आप समझ सकते हैं कि बहुत जबरदस्त शक्ति है, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर बहुत है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन उस वॉरहेड को कैरी करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ती है। हालांकि 2700 किलोमीटर तक के रेंज का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के पास है। क्या अगर ये हम मान के चलें कि जो ईरान की तरफ से, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर की तरफ से, जी जी तो देखिए इजराइल से तेल अवीव से ये सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास है ही नहीं, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की साइड में था। हालांकि ये बार बार देखा जा रहा था कि असीम मुनीर को बुलाया भी गया था अमेरिका, लेकिन उन सब के बावजूद पाकिस्तान, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है कि वो ज़रूर परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है, लेकिन अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ी ताकत, सैन्य ताकत रखता है,
उसके ऊपर पाकिस्तान अटैक क्यों नहीं कर सकता? ईरान के साइड होने के बाद भी परमाणु उसके पास है बम, उसके बाद भी वो क्यों अटैक नहीं कर सकता? हालांकि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जब आज ईरान और इजराइल के युद्ध का 10वां दिन माना जा रहा है, तो रात में ही ईरान को बड़ी मार